तो आज शुरू करते हैं चैप्टर 25 द ग्रेट ग्लास लिफ्ट। तो देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या है आगे। आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक इट, क्राइड मिस्टर वांका। मिस्टर वांका कहते हैं कि मैंने कभी भी इस तरह की कोई चीज़ नहीं देखी है। द चिल्ड्रन आर डिसअपियरिंग लाइक रैबिट्स। बच्चे ऐसे गायब हो रहे हैं जैसे कि खरगोश। बट यू मस्ट नॉट वरी अबाउट इट। लेकिन आप लोगों को इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दे विल ऑल कम आउट इन द वॉश। वे सबके सब सुरक्षित वापस लौट आएंगे। मिस्टर वांका looked at the little group that stood beside him in the corridor. अब चूँकि 3 बच्चे और उनके पेरेंट्स जा चुके हैं तो जो ग्रुप है घूमने वाला वो छोटा हो गया है, इसलिए करें कि वो छोटे से ग्रुप को मिस्टर वांका देखते हैं जो कि कॉरिडोर में खड़ा है। देयर वर ओनली 2 चिल्ड्रन लेफ्ट नाउ, माइक टीवी एंड चार्ली बकेट। अब केवल 2 बच्चे हैं, एक माइक टीवी और एक चार्ली बकेट। एंड देयर वर 3 ग्रोन अप्स, और 3 बड़े लोग बचे हैं, मिस्टर एंड मिसेस टीवी और ग्रैंडपा जो। मिस्टर और मिसेस टीवी बचे हैं यानी कि माइक टीवी के पेरेंट्स, और ग्रैंडपा जो बचे हुए हैं। शैल वी मूव ऑन, मिस्टर वांका आस्क्ड। मिस्टर वांका कहते हैं क्या हम लोग आगे चलें? ओ येस, क्राइड चार्ली एंड ग्रैंडपा जो बोथ टुगेदर। तो चार्ली और ग्रैंडपा जो दोनों एक साथ बोल पड़ते हैं, हाँ बिल्कुल। माई फीट आर गेटिंग टायर्ड सेड माइक टीवी। माइक टीवी बोलता है कि मेरे पैर थक गए हैं। आई वॉन्ट टू वॉच टेलीविज़न, मैं टीवी देखना चाहता हूँ। इफ़ यू आर टायर्ड देन वी हैड बेटर टेक द लिफ्ट सेड मिस्टर वांका। मिस्टर वांका कहते हैं कि अगर आप लोग थके हो तो अच्छा है कि हम लोग लिफ्ट से चलते हैं। इट इज़ ओवर देयर, उधर वहाँ पे है। कम ऑन इन वी गो, आइए हम लोग अंदर चलते हैं। ही स्किप्ड अक्रॉस द पैसेज टू अ पेयर ऑफ डबल डोर्स। वो पैसेज यानी जो गलियारा है, कॉरिडोर है, उसमें तेज़ी से पार करके निकलते हैं। टू अ पेयर ऑफ डबल डोर्स, डबल डोर हैं दो, एक जोड़ी डबल दरवाजे हैं, उनमें से निकलते हैं। द डोर्स स्लिड ओपन, दरवाज़ा स्लाइड होकर खुल जाता है। द 2 चिल्ड्रन एंड द ग्रोन अप्स वेंट इन। 2 बच्चे और उनके साथ जो बड़े लोग हैं वो उसके अंदर जाते हैं। नाउ देन क्राइड मिस्टर वांका, विच बटन शैल वी प्रेस फर्स्ट, टेक योर पिक। यानी अब ये सब लोग लिफ्ट के अंदर घुस जाते हैं। दरवाज़ा स्लाइड होकर खुलता है, सब लोग लिफ्ट में घुस गए। अब मिस्टर वांका बोलते हैं कि कौन सा बटन पहले प्रेस किया जाए, यानी लिफ्ट को किधर ले जाया जाए, कौन सी बटन प्रेस की जाए लिफ्ट को ले जाने के लिए। टेक योर पिक, अपने मन से चुनो। वो बच्चों को बोल देते हैं कि अपने मन से आप चुनो किधर जाना चाहते हो। चार्ली बकेट स्टेयर्ड अराउंड हिम इन एस्टोनिशमेंट। चार्ली बकेट तो बड़े आश्चर्य से अपने चारों तरफ देख रहा है कि लिफ्ट में कहाँ पे क्या है, कैसे बटन्स लगे हुए हैं। दिस वॉज द क्रेजियस्ट लिफ्ट ही हैड एवर सीन। उसने अब तक जितने लिफ्ट देखे थे उसमें सबसे ये क्रेजी करने वाला यानी कि बड़ी पागल कर देने वाला लिफ्ट था, यानी ऐसा लिफ्ट उसने पहले कभी देखा नहीं था। देयर वेर बटन्स एवरीवेयर, हर जगह बटन ही बटन था उसमें। द वॉल एंड इवन द सीलिंग, यानी सारी दीवारों पे और इवन की छत पे भी उसके। वेर कवर्ड ऑल ओवर विथ रोज एंड रोज ऑफ स्मॉल ब्लैक पुश बटन्स। हर जगह कतारों में केवल काले काले रंग के पुश बटन यानी कि दबाने वाले बटन ही लगे हुए थे।
देयर मस्ट हैव बीन 1,000 ऑफ देम ऑन ईच वॉल। हर एक दीवार पे हज़ारों हज़ारों बटन रहे होंगे। एंड अनदर 1,000 ऑन द सीलिंग, और जो छत था उस पे भी 1,000 बटन रहे होंगे। एंड नाउ चार्ली नोटिस दैट एवरी सिंगल बटन हैड अ टाइनी प्रिंटेड लेवल beside it टेलिंग यू। और फिर देखा चार्ली ने कि हर बटन के साथ एक प्रिंटेड लेबल लगा हुआ था जो ये बता रहा था कि विच रूम यू वुड बी टेकन इफ़ यू प्रेस्ड इट। जो ये बता रहा था नहीं कि जिस पे लिखा हुआ था कि उस बटन को दबाने पे वो किस तरफ लिफ्ट को लेके जाएगा, किस कमरे में लेके जाएगा। दिस isn't just an ordinary up and down lift, announced मिस्टर वांका प्राउडली। मिस्टर वांका गर्व से बताते हैं कि ये केवल साधारण लिफ्ट जो आप जानते हो ऊपर नीचे लेके जाती है वैसी लिफ्ट नहीं है। दिस लिफ्ट कैन गो sideways and long ways and slant ways and any other way you can think of। ये लिफ्ट दाएं बाएं तिरछा और जितनी भी दिशाओं में आप सोच सकते हो हर तरफ ये लिफ्ट जा सकती है, केवल ऊपर नीचे नहीं जाती। इट कैन विजिट एनी सिंगल रूम इन द होल फैक्ट्री नो मैटर वेयर इट इज़। और ये लिफ्ट इस फैक्ट्री के एक एक कमरे को में विज़िट कर सकते हैं। ये इस लिफ्ट के द्वारा इस फैक्ट्री के एक एक कमरे में आप जा सकते हो, चाहे वो कमरा कहीं भी क्यों ना हो। यू सिंपली प्रेस द बटन एंड जिंग यू आर ऑफ। कहते हैं कि आप एक बटन प्रेस करो, जिंग की आवाज़ होएगी और आप चले जाओगे यहाँ से। फैंटास्टिक मर्मर्ड ग्रैंडपा जो धीरे से बोलते हैं कि शानदार है। हिज आइज वेर शाइनिंग विथ एक्साइटमेंट एज ही स्टेयर्ड एट द रोज ऑफ द बटन। जब वो बटन की कतारों को देखते हैं तो उनका मन भी बड़ा एक्साइटेड हो जाता है। ग्रैंडपा जो का द होल लिफ्ट इज मेड ऑफ थिक क्लियर ग्लास, मिस्टर वांका डिक्लेयर्ड। मिस्टर वांका बताते हैं कि ये पूरी जो लिफ्ट है वो बिल्कुल कांच की बनी हुई है। वॉल्स, डोर्स, सीलिंग, फ्लोर, एवरीथिंग इज़ मेड ऑफ ग्लास। हर चीज़ ये ग्लास की बनी हुई है, कांच की बनी हुई है। सो दैट यू कैन सी आउट, जिससे कि आप बाहर देख सकते हैं। बट देर इज़ नथिंग टू सी, सेड माइक टीवी। लेकिन माइक टीवी कहता है लेकिन यहाँ तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, देखने के लिए कुछ है ही नहीं यहाँ पे तो। चूज़ अ बटन, सेड मिस्टर वांका। मिस्टर वांका कहते हैं कि कोई बटन दबाओ, देखो दिखाई देता है कि नहीं। द टू चिल्ड्रन में प्रेस वन बटन ईच, सो टेक योर पिक, हरी अप। तो मिस्टर वांका कहते हैं कि दोनों बच्चे एक एक बटन दबा सकते हैं अपनी पसंद का। सो अपनी पसंद से बटन दबाओ। इन एवरी रूम समथिंग डेलिशियस एंड वंडरफुल इज़ बीइंग मेड। और हर कमरे में कुछ बहुत स्वादिष्ट और बहुत कुछ शानदार बन रहा है। क्विकली चार्ली स्टार्टेड रीडिंग सम ऑफ द लेवल्स अलोंगसाइड द बटन। चार्ली अब जल्दी से जो बटन के साथ लेवल लगा हुआ था जिस पे लिखा था कि वो कहाँ लेकर जाएगा, उस बटन को दबाने पे वो उसको पढ़ने लगा। अब बटन क्या क्या लिखा हुआ था बटन के साथ। द रॉक कैंडी माइन -10,000 फीट डीप, इट इज़ सेड वन। एक पे लिखा था कि द रॉक कैंडी माइन में लेके जाएगा और उसको दबाने पे वो क्या है, जहाँ पे लिफ्ट है वहाँ से 10,000 फीट नीचे है। और अगला है कॉकरनट आइस स्केटिंग रिंग्स, इट सेड ऑन अनदर। दूसरे पे लिखा था कि कॉकरनट आइस स्केटिंग रिंक,
देन फिर एक और पे था, उस पे लिखा था स्ट्रॉबेरी जूस वाटर पेस्टल्स। फिर था टॉफ़ी एप्पल ट्रीज फॉर प्लानिंग आउट इन योर गार्डन ऑल साइज। ये सब बटन्स के साथ लिखे हुए थे। अगला था एक्सप्लोडिंग स्वीट्स फॉर योर एनिमीज, दुश्मनों के लिए एक्सप्लोडिंग स्वीट्स था। लुमिनस लॉलीज फॉर ईटिंग इन बेड एट टाइम, बेड एट नाइट सर। लुमिनस लॉलीज था जो कि रात को बेड पे सोते समय खा सकते थे। मिंट जुजुबेज फॉर द बॉय नेक्स्ट डोर, दे विल गिव हिम ग्रीन टीथ फॉर अ मंथ। मिंट जुजुबेज था जिसे आप अपने पड़ोसी को खिला सकते हैं, और इसे खाने के बाद क्या होगा, दे विल गिव हिम ग्रीन टीथ फॉर अ मंथ, 1 महीने के लिए उसके दांत हरे कलर के हो जाएंगे। कैविटी फिलिंग कैरामल्स नो मोर डेंटिस्ट, दांत में कैविटी हो गई है, इसे खा लीजिए, इस कैरामल्स को फिल कर देगा, डॉक्टर के पास आने की ज़रूरत नहीं। स्टिक जा फॉर टॉकेटिव पेरेंट्स, बहुत ज़्यादा बात करने वाले अगर पेरेंट्स से बोलते रहते हैं बच्चों को तो स्टिक जा, उसको खाने के बाद उनके जबड़े चिपक जाएंगे। रीगल स्वीट्स दैट रीगल डिलाइटफुली इन योर टमी आफ्टर swallowing, ये रीगल स्वीट्स हैं, इनको खाने के बाद आपके पेट में जाकर लगेगा घूमने, इधर उधर दाएं बाएं हिलने लगेगा पेट में जाने के बाद। इनविजिबल चॉकलेट बार्स फॉर ईटिंग इन क्लास, क्लासरूम में खाना अलाउड नहीं होता इसलिए इनविजिबल चॉकलेट बार्स हैं, वो खाते रहोगे या लिए रहोगे वो किसी को दिखाई नहीं देगा। शुगर कोटेड पेंसिल्स फॉर सकिंग, पेंसिल से लिखते समय कई लोगों को आदत होती है कि वो मुंह में पेंसिल डालते हैं ऊपर ही सिरा, तो ऐसी पेंसिल भी है, शुगर कोटेड पेंसिल है, उसके ऊपर शुगर लगा हुआ है, आप लिखते समय उसको सक कर सकते हो, मुंह में डाल ला के चूस सकते हो। फिजी लेमोनेड स्विमिंग पूल्स, ये था फिजी लेमोनेड स्विमिंग पूल था जिसमें कि लेमोनेड भरा हुआ था। मैजिक हैंड फज व्हेन यू होल्ड इट इन योर हैंड यू टेस्ट इट इन योर माउथ। मैजिक हैंड फज, ये बड़ी गजब का चॉकलेट है ये, इसको आप हाथ में लिए रहोगे केवल तो मुंह में उसका टेस्ट पता चलता रहेगा। रेनबो ड्रॉप्स सक देम एंड यू कैन स्पिट इन 6 डिफरेंट कलर्स। रेनबो ड्रॉप्स है, आप इस ट्रॉफी को सक करिए और आपका शरीर 6 रंगों का दिखने लग जाएगा, 6 रंगों में आपका शरीर बंट जाएगा। कम ऑन क्राइड मिस्टर वांका वी कांट वेट ऑल डे, कह रहे कि जल्दी करो तुम लोग, कोई बटन चूज करो, हम लोग दिन भर इंतज़ार नहीं कर सकते इस तरह से। इजंट देयर अ टेलीविज़न रूम इन ऑल दिस लॉट आस्क माइक टीवी बोलता है कि क्या इन सारे बटन्स में से कोई ऐसा बटन नहीं है जो टेलीविज़न रूम में लेके जाए हमको। सर्टेनली देयर इज़ अ टेलीविज़न रूम मिस्टर वांका सेड, मिस्टर वांका बोलते हैं कि निश्चित रूप से टेलीविज़न रूम है। दैट बटन ओवर देयर, ये जो वहाँ पे बटन है, ही पॉइंटेड विथ हिज फिंगर, अपनी उंगलियों से इसे इशारा करके दिखाते हैं। एवरीबडी लुक्ड, हर किसी ने देखा। टेलीविज़न चॉकलेट इट इज़ सेड ऑन द टानी लेवल बिसाइड द बटन, बटन के पास जो छोटा सा लेवल लगा था उस पर लिखा था टेलीविज़न चॉकलेट। होपी शाउटेड माइक टीवी खुशी से चिल्लाता है होपी, दैट इज़ फॉर मी, ये मेरे लिए है। ही स्टक आउट हिज थंब एंड प्रेस द बटन, वो अपना अंगूठा निकालता है और बटन दबा देता है। इंस्टेंटली देयर वाज अ ट्रेमेंडस विजिंग नॉइज़, बटन दबाते ही तुरंत ढेर सारा विजिंग, इस तरह की मशीन के चलने की आवाज़ होती है। द डोर्स क्लैंक्ड, दरवाज़ा बंद हो जाता है, क्लैंक्ड शट एंड द लिफ्ट लिफ्ट अवे एज दो इट हैड बीन स्टंग बाय अ वास्प, और दरवाज़ा बंद होता है और जो लिफ्ट है वो तेज़ी से उछल करके चलने लगती है, जैसे लगता हो कि लिफ्ट को किसी ने वास्प ने यानी ततैया ने काट लिया हो।
इस तरह से लिफ्ट चलने लगती है, बट इट लिफ्ट साइडवेज, लेकिन वो लिफ्ट ऊपर नीचे नहीं चली, बल्कि वो लिफ्ट जो है वो साइडवेज यानी कि बगल में ऐसे जाने लगी, लेफ्ट या राइट किसी एक तरफ वो जाने लगी। एंड ऑल द पैसेंजर्स except Mr. Vanka, who was holding on a step from the ceiling, were flung off their feet on the floor. और जब लिफ्ट चलना शुरू हुई तो सारे के सारे पैसेंजरों के पैर जो है फर्श से उठ गए, सब लोग गिरने लगे, केवल मिस्टर वांका को छोड़कर, क्योंकि उन्होंने एक स्ट्रिप, एक पट्टी थी उसमें पकड़ने के लिए, वो पकड़ रखा था। गेट अप क्राइड मिस्टर वांका रोरिंग विथ लाफ्टर। मिस्टर वांका जोर से हंसते हुए कहते हैं कि उठ जाइए, सब लोग उठ जाइए। बट जस्ट एज दे वेयर स्टैगरिंग टू देयर फीट द लिफ्ट चेंज डायरेक्शन एंड स्वेड वायलेंटली राउंड अ कॉर्नर। अभी वो लोग अपने पैरों पे लड़खड़ा ही रहे थे, यानी कि वे ठीक से खड़ा भी नहीं हुए थे, तभी लिफ्ट फिर एक मोड़ पे मुड़ती है तेज़ी से। एंड ओवर दे वेंट वंस मोर, और फिर से वो लोग एक बार गिरने लग जाते हैं या गिर जाते हैं। हेल्प शाउटेड मिसेस टवी। मिसेस टवी यानी कि माइक टवी की मदर बोलते हैं कि मेरी मदद करो। टेक माई हैंड मैडम सेड मिस्टर वांका। मिस्टर वांका कहते हैं मेरी हाथ पकड़ लीजिए। देयर यू आर, नाउ ग्रेब दिस स्टेप। अब उसका हाथ जब पकड़ लेते हैं मिस्टर वांका का, तो कहते हैं कि हाँ ये स्ट्रिप है, ये पट्टी है, इसको पकड़ लीजिए आप। एवरीबडी ग्रैब अ स्ट्रिप। हर आदमी अब क्या है, एक एक पट्टी पकड़ लेता है, पकड़ने के लिए जो उसमें बनाया कि उसको पकड़ लेता है। द जर्नी इज़ नॉट ओवर येट। एवरीबडी ग्रैब अ स्ट्रिप, द जर्नी इज़ नॉट ओवर येट। मिस्टर वांका कहते हैं कि हर आदमी एक एक पकड़ने वाला जो स्ट्रिप है उसको पकड़ लें, क्योंकि यात्रा अभी ख़त्म नहीं हुई है, यानी कि अभी दूर जाना है। ओल्ड ग्रैंडपा जो स्टैगर्ड टू हिज फीट एंड काट होल्ड ऑफ अ स्ट्रिप। जो बूढ़े ग्रैंडपा जो हैं वो भी अपने पैरों पे लड़खड़ाते हैं और एक पट्टी को पकड़ लेते हैं। लिटिल चार्ली हु कुडंट पॉसिबली रीच एज हाई एज दैट पुट हिज आर्म्स अराउंड ग्रैंडपा जोज लेग एंड हंग ऑन टाइट। लिटिल चार्ली यानी चार्ली छोटा है, उतनी ऊंचाई तक वो उसके हाथ नहीं पहुंच सकते, तो वो अपने ग्रैंडपा जो के पैरों को कस के पकड़ लेता है। द लिफ्ट रस्ट ऑन एट द स्पीड ऑफ अ रॉकेट। वो लिफ्ट इतनी तेज चल रही थी जैसे कि कोई रॉकेट चल रहा हो। ये रहा दृश्य लिफ्ट के अंदर का। नाउ इट इज़ बिगिनिंग टू क्लाइंब। अब वो लिफ्ट ऊपर चढ़ने लगी। इट वॉज शूटिंग अप एंड अप एंड अप, यानी लगातार जो लिफ्ट है वो ऊपर की तरफ जा रही थी। अब ऑन द स्टीप स्लैंटी कोर्स एज इफ इट वर क्लाइंबिंग अ वेरी स्टीप हिल। और फिर ऊपर की तरफ जाते जाते थोड़ी सी तिरछा जाने लगी, जैसे किसी बहुत तीखी ढाल वाली पहाड़ी पे चढ़ रही हो। देन सडनली एज दो इट हैड कम टू द टॉप ऑफ द हिल and gone over a precipice। फिर क्या हुआ कि ऐसा लगा कि थोड़ी देर बाद उस तरह से तिरछा जाने के बाद लगा कि वो उस पहाड़ी के एकदम से चोटी पे पहुंच गई है। ठीक है, टॉप ऑफ द हिल एंड गॉन ओवर अ प्रिसिपिट। पहाड़ी के एकदम ऊपर पहुंच गई है वो तिरछी ढाल वाली पहाड़ी के। और फिर क्या होगी, वहाँ से ड्रॉप्ड, फिर उस तिरछी ढाल से नीचे गिरने लगी, ऐसा महसूस हो रहा था। यानी कि तिरछी जा रही थी लिफ्ट, फिर वहाँ पे जा कर के फिर नीचे की तरफ आने लगी। लाइक अ स्टोन, यानी कि जैसे ऐसा लगा कि पहाड़ी पे ऊंची तीखी ढाल की पहाड़ी हो और वहाँ पे ऊपर कोई चढ़ कर के वहाँ से पत्थर कोई गिर जाए और लुढ़कते हुए नीचे आए तेज़ी से। तो उस तरह से लिफ्ट ऊंचाई पे चढ़ने के बाद फिर नीचे आने लगी तेज़ी से। एंड चार्ली फेल्ट हिज tummy coming right up into his throat। और जब नीचे आ रही थी लिफ्ट तो
चार्ली को ऐसा महसूस हो रहा था कि उसका पेट मुंह में आ रहा है, बाहर आ रहा है। एंड ग्रैंडपा जो शाउटेड, इप्पी, हियर वी गो। और ग्रैंडपा जो को मज़ा आ रहा है, वो चिल्ला रहे हैं, इप्पी, हियर वी गो। एंड मिसेस टीवी क्राइड आउट, द रोप हैज़ ब्रोकन। और मिसेस टीवी जो हैं, वो उनको डर लग रहा है कि लिफ्ट जब नीचे गिर रही है तो उनको लग रहा है कि रस्सी टूट गई है लिफ्ट की। तो कहते हैं कि रस्सी टूट गई है लिफ्ट की। वी आर गोइंग टू क्रैश, हम लोग नीचे जा रहे हैं क्रैश करने, यानी कि मतलब क्रैश हो जाएगा लिफ्ट गिर के नीचे। एंड देन ग्रैंडपा जो लुक डाउन एट चार्ली। फिर ग्रैंडपा जो चार्ली को देखते हैं, हु वाज क्लिंगिंग टू हिज लेग एंड सेड, जो उनके पैर से चिपका हुआ था, और उसको देख करके बोलते हैं, आर यू ऑल राइट चार्ली। बोलते हैं, चार्ली तुम ठीक तो हो। चार्ली शाउटेड, आई लव इट, इट इज़ लाइक बीइंग ऑन अ रोलर कोस्टर। कह रहे हैं कि हाँ मुझे मज़ा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम रोलर कोस्टर पर बैठे हुए हैं। एंड थ्रू द glass walls of the lift, as it rushed along, they caught sudden glimpse of the strange and wonderful things going on in some of the other rooms. और चूँकि दीवारें उसकी कांच की थी, तो कांच में से बड़ी वंडरफुल चीज़ें उनको दिखाई दे रही हैं, जो दूसरे कमरों की तरफ में से हो रही हैं, या दूसरे कमरों के सामने से जब वो गुजर रहे हैं तो उनको बड़ी वंडरफुल चीज़ें दिखाई दे रही हैं। An encounter spouted with brown sticky stuff oozing out of it onto the floor. एक जगह उनको दिखाई देता है कि ढेर सारा कुछ ब्राउन सा चिपचिपा सा पदार्थ, मटेरियल जो है वो बाहर निकल रहा है फर्श पे। A great craggy mountain made entirely of fudge with Oompa Loompas all roped together for safety, hacking huge hunks of fudge out of its side. और देखते हैं कि जो मटेरियल निकल रहा है ब्राउन सा, वो इकट्ठा होके पहाड़ की तरह ऊंचा हो गया है। और उम्पा लुम्पा जो सुरक्षा के लिए रस्सी से बंधे हुए एक दूसरे में, हैकिंग हैज़ हंग्स ऑफ फज आउट ऑफ इट्स साइड, और उसके किनारों से जो उम्पा लुम्पा हैं उसके किनारों से काट काट कर उसमें से बड़े बड़े टुकड़े निकाल रहे हैं। A machine with white powder spraying out of it like a snowstorm. एक दूसरी मशीन दिखाई देती है उस लिफ्ट के अंदर से, कि एक मशीन है जो सफ़ेद कलर का पाउडर ऐसे निकाल के फेंक रही है। ऐसा लग रहा है कि स्नो स्टॉर्म आ रहा है, यानी कि बर्फ़ की आंधी हो, इस तरह से वो सफ़ेद पाउडर निकाल रही है। अ लेक ऑफ हॉट कैरमल विथ स्टीम कमिंग ऑफ इट। फिर उनको दिखाई देता है कि एक लेक, एक झील जैसी है, जिसमें कि गरम गरम कैरमल है। कैरमल कहते हैं क्या, उसको चीनी को पिघला करके, गरम करके पिघला करके बनाया जाता है, उसको कैरमल कहते हैं। तो उस कैरमल की पूरी झील दिखती है। A village of Oompa Loompas with tiny houses and streets and hundreds of Oompa Loompa children playing in the streets. फिर एक गांव दिखता है जो उम्पा लुम्पा का गांव है, यानी कि उम्पा लुम्पा जहाँ पे रहते हैं, जिसमें ढेर सारे छोटे छोटे घर दिखते हैं। और फिर सैकड़ों लुम्पा लुम्पा के छोटे छोटे बच्चे उन गलियों में खेलते दिखाई देते हैं। And now the lift began fluttering out again, but it seemed to be going faster than ever, and Charlie could hear the scream of the wind. अब जो हवा है बड़ी, जो लिफ्ट है बड़ी तेज़ी से फड़फड़ाने लगती है, नहीं चलने लगती है। ऐसा लग रहा था कि पहले से ज़्यादा तेज़ हो गई उसकी स्पीड। और चार्ली को तेज़ चलने के बाद जैसे कि हवा की आवाज़ सुनाई देती है, उस तरह से चार्ली को तेज़ चलने पे हवा की आवाज़ सुनाई दे रही है। Outside it hurled forward, and it twisted, and it turned. और बाहर
निकलते उस कॉरिडोर वाले जब सब जो दरवाजे दिख रहे हैं अब उससे बाहर निकल गई है, वहाँ से इस तरह की चीज़ अब नहीं दिख रही हैं। उससे आगे निकलती है, फिर ट्विस्ट होती है, फिर टर्न होती है लिफ्ट, फिर अप ऊपर जाती है, फिर डाउन नीचे आती है, एंड और लास्ट में क्या होता है, एंड इतना होता है तब तक मिसेज जो टवी हैं वो चिल्लाती हैं, आई एम गोइंग टू बी सिक येल्ड मिसेस टवी टर्निंग ग्रीन इन द फेस। अब लिफ्ट इस तरह से चल रही है इधर उधर 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 तेज़ी से, तो मिसेस टवी कह रही हैं कि मैं तो बीमार होने जा रही हूँ, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा है, मैं बीमार हो जाऊँगी। और उनका चेहरा जो है वो हरा होने लग जाता है। प्लीज़ डोंट बी सिक सेड मिस्टर वांका। मिस्टर वांका कहते हैं कि नहीं बीमार मत पड़िए, इस तरह से मत होइए, ट्राई एंड स्टॉप मी सेड मिसेस टवी। मिस्टर टवी कहते हैं कि इसको रोकिए, लिफ्ट को रोकिए, मुझे रोकिए और लिफ्ट को रोकिए। देन यू हैड बेटर टेक दिस सेड मिस्टर वांका एंड ही swept his magnificent black top hat off his head and held it out upside down in front of Mrs. Tubby's mouth। यानी कि तेज़ गति जब बाहर दिखती है तो मिसेस टवी की तबीयत ख़राब होने लगती है, उतनी स्पीड को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं शायद, तो वो कहते हैं कि इसे रोकिए। तो मिस्टर वांका कहते हैं कि इससे अच्छा है कि आप ये ले लीजिए। वो क्या करते हैं, अपनी टोपी, काले रंग की टोपी जो पहन रखे हैं उसको निकालते हैं और उस टोपी का अंदर वाला हिस्सा को मिसेस टवी के मुंह पे लगा करके बंद कर देते हैं ताकि उनको दिखाई ना दे बाहर की चीज़ें। मेक दिस ऑफुल थिंग स्टॉप ऑर्डर्ड मिस्टर टवी। अब मिस्टर टवी बोलते हैं, यानी कि उसके फादर बोलते हैं माइक टवी के, कि इस चीज़ को अभी कभी रोकिए। यानी कि उनकी वाइफ की तबीयत ख़राब होने लगी तो भी कहते हैं कि इसे रोकिए। कांट डू दैट सेड मिस्टर वांका। मिस्टर वांका कहते हैं कि नहीं रोकना मत इसको। इट वॉन्ट स्टॉप टिल वी गेट देयर। ये रुक नहीं सकता जब तक कि हम वहाँ पहुँच नहीं जाए जहाँ पहुँचने के लिए बटन दबाया गया है। आई ओनली होप और नो वन यूजिंग द अदर लिफ्ट एट दिस मोमेंट। कह रहे हैं कि मैं बस उम्मीद कर सकता हूँ कि कोई और दूसरी लिफ्ट को इस्तेमाल ना कर रहा हो, तो उस नहीं तो दूसरी लिफ्ट जब इस्तेमाल कर रहा होगा तभी इसके साथ कोई परेशानी हो सकती है, नहीं तो ये रुकेगी नहीं जब तक वहाँ पहुँच नहीं जाए जहाँ के लिए इसको दबाया गया है। व्हाट अदर लिफ्ट स्क्रीम्ड मिसेस टवी। मिसेस टवी चिल्लाकर कहते हैं कि क्या दूसरी लिफ्ट भी है। द वन दैट गोज़ द अपोजिट वे ऑन द सेम ट्रैक एज दिस वन सेड मिस्टर वांका। मिस्टर वांका कहते हैं कि हाँ एक और लिफ्ट है जो इसी ट्रैक पे अपोजिट डायरेक्शन में चलती है, यानी कि एक इधर से उधर एक उधर से इधर, दो लिफ्ट हैं जो एक ही ट्रैक पे चलती हैं। होली मैकरेल cried मिस्टर टवी, यू मीन वी माइट हैव अ कोलिजन। एक वो होली मैकरेल क्या है, ये एक्सक्लेमेशन है, यानी कि एक तरह का आश्चर्य है। कहते हैं कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, यानी हम लोग टकरा सकते हैं बीच में, यानी इधर से ये लिफ्ट जाएगी उधर से वो लिफ्ट आ रही होगी और टकरा जाएंगे। आई हैव ऑलवेज बीन लकी सो फार सेड मिस्टर वांका, नाउ आई एम गोइंग टू बी सिक येल्ड मिसेस टवी। मिस्टर वांका कहते हैं कि हाँ मैं हमेशा लकी रहा हूँ, यानी कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि लिफ्ट हमारी टकराई हो। तो मिसेस टवी कहते हैं कि नहीं अब तो मैं बीमार पड़ी जाऊंगी, मैं बीमार होने जा रही हूँ। नो सेड मिस्टर वांका, नॉट नाउ, वी आर नियरली देयर, डोंट स्पॉइल माई हैट। मिस्टर वांका कहते हैं कि नहीं आप बिल्कुल बीमार मत पड़िए, अब हम लोग बस पहुँचने वाले हैं और मेरी टोपी आप मत ख़राब करिए। द नेक्स्ट मोमेंट देयर वॉज ए स्क्रीमिंग ऑफ ब्रेक्स एंड द लिफ्ट बिगेन टू स्लो डाउन। अगले ही क्षण अब ब्रेक के लगने की आवाज़ आती है और लिफ्ट धीमी हो जाती है। देन इट स्टॉप्ड ऑल टुगेदर, और फिर लिफ्ट रुक जाती है। सम राइट सेड मिस्टर टवी वाइपिंग हिज स्वीटी फेस विद अ हैंकरचीफ। अब लिफ्ट से उतर निकलने के बाद मिस्टर टवी यानी कि भी फादर जो हैं वो बोल रहे हैं कि क्या यहाँ से कोई राइड मिलेगी, यानी कि यहाँ से पैदल चलना है, कुछ गाड़ी वाड़ी मिलेगा।
अपने पसीने से भरे चेहरे को रुमाल से पोंछते हुए पूछते हैं। नेवर अगेन गैस्प्ड मिसेस टवी। मिसेस टवी कहते हैं कि नहीं, अब कभी दोबारा इस लिफ्ट में नहीं आएंगे। एंड देन द डोर्स ऑफ द लिफ्ट स्लाइड ओपन एंड मिस्टर वांका से, अच्छा अभी लिफ्ट में से उतरे नहीं हैं, अभी लिफ्ट के अंदर है, अभी दरवाज़ा अब खुल रहा है। तब दरवाज़ा जो है लिफ्ट का खुलता है। एंड मिस्टर वांका सेड, और मिस्टर वांका कहते हैं जस्ट अ मिनट नाउ लिसन टू मी, कहने कि बस एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। आई वॉन्ट एवरीबडी टू बी वेरी केयरफुल इन दिस रूम, यानी कि मैं चाहता हूँ कि इस रूम में, यानी कि टीवी वाले रूम में जब जा रहे हैं, जो टीवी चॉकलेट है उसमें जा रहे हैं, तो सब लोग बड़े सावधान रहिएगा। देयर इज़ डेंजरस स्टफ अराउंड इन हियर एंड यू मस्ट नॉट टेम्पर विथ इट, यहाँ बहुत सी ख़तरनाक चीज़ें हैं इस कमरे में, आप लोग उस पर अपना टेम्पर मत खोइएगा, यानी कि अपना गुस्सा मत खोइएगा या अपने को कंट्रोल में रखिएगा उन चीज़ों के साथ, नहीं तो ख़तरा हो सकता है। अब यहाँ पे चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।